नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 22, शक्ति स्वरूपा। मेरे बचपन के एक मित्र हैं जिनके साथ हमारे घनिष्ठ पारिवारिक संबंध हैं। कुछ वर्ष पूर्व उन्हें खुद को एक बार दिल से संबंधित तकलीफ हुई और वो हमारे अस्पताल आए। पूरा परिवार साथ था, बड़े भाई, माँ और पत्नी। उस मित्र ने जब अपने लक्षण बताए तो मुझे समझ आ गया कि यह हार्ट अटैक ही है। मैंने उनके घर वालों से कहा, मैं एंजियोग्राफी करता हूँ, देखते हैं क्या मसला है। मैंने सभी को ढांढस बंधाने का प्रयास किया। मित्र को आईसीयू में भर्ती किया गया। उसकी मम्मी ने मुझे समझाने का प्रयास किया, बेटे मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे पूरा ठीक कर दोगे। उन्होंने कहा, जो भी ठीक लगे तुम्हें वही करना, कोशिश करना कि बस कोई ऑपरेशन ना करना पड़े। यदि ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो उसी वक्त तुम एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगा देना। मैंने कहा, जी आंटी, मैं बिल्कुल यही प्रयास करूँगा। चूँकि उसकी उम्र काफ़ी कम थी, संभवतः एक ही नस में ब्लॉकेज होगा और हम एंजियोप्लास्टी करके उसी वक्त उपचार भी कर देंगे, आप चिंता ना करें। मैंने कुछ डरते हुए अपने मित्र की एंजियोग्राफी की। जैसा कि मुझे डर था वही हुआ। लंबे समय से शुगर होने की वजह से उसकी तो तीनों नसों में गंभीर ब्लॉकेज थे। एंजियोप्लास्टी करना संभव नहीं था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं मित्र की मां की बात नहीं रख पा रहा हूं। मैंने दस्ताने उतारे और बाहर निकलकर मित्र के परिजनों को स्थिति से अवगत कराया कि एंजियोप्लास्टी करने की जगह अब ओपन हार्ट सर्जरी यानी कि बाईपास सर्जरी करना ही बेहतर होगा। आंटी की आंखें नम हो गईं। वे बोली, बेटा ठीक है, जैसा तुम्हें लगे वैसा करो। संयोग से मेरे मित्र के जीवन का 50वां वर्ष लगने के दिन ही उसका ओपन हार्ट ऑपरेशन किया गया और सब कुछ ठीक हुआ। मुझे खुशी हुई कि कुछ ही दिनों में हम उसे सकुशल डिस्चार्ज कर पाए। डिस्चार्ज के बाद मैंने मित्र की मातुश्री से कहा, आंटी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मेरा मित्र अब पूरा ठीक हो गया है। आप अपना भी ध्यान रखें और इसके जो बड़े भाई हैं उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए, उन्हें भी चेकअप के लिए आना चाहिए। आंटी ने कहा, हाँ मैं तुमसे यही कहने वाली थी कि बड़े बेटे को भी एक बार चेक कर लो, कहीं उसे भी कोई बीमारी ना हो। करीब 1.5 महीने बाद मैंने उनके बड़े बेटे का चेकअप किया। उसमें भी कुछ समस्याएं दिखी। फिर हमने उनकी भी एंजियोग्राफी की और इस बार फिर आंटी बाहर बैठी हुई थी। संयोग देखिए, मित्र के बड़े भाई की भी तीनों नसों में ब्लॉकेज थे और फिर उनका भी ओपन हार्ट सर्जरी हमें करना पड़ा। किसी माँ के लिए महज 2 महीने के अंतराल में अपने दोनों बेटों की ओपन हार्ट सर्जरी कितनी चिंताजनक हो सकती है, वह मैंने आंटी के चेहरे पे देखा। और ये बताना भी प्रासंगिक ही होगा दोस्तों कि कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने पति को भी खोया था। बहरहाल वे अद्भुत हिम्मत वाली महिला थी। उन्होंने अपने जज्बातों को नियंत्रित करते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। दूसरे बेटे का भी ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ, वे भी स्वस्थ होकर घर लौटे। बचपन से मुझे याद है, मेरे उस मित्र की माँ में अद्भुत व्यवहार कुशलता थी। उनमें हर परिस्थिति का सामना करने का अदम्य साहस और सब्र था। उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपने परिवार और बच्चों को तैयार किया था। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अपने दोनों बच्चों को हृदय रोग से संघर्ष देखना आसान बात नहीं थी, लेकिन उनके संयम और निर्भीकता की दाद देनी होगी। अगले ही वर्ष कोविड के दौरान आंटी को स्वयं गंभीर स्थिति में हमारे अस्पताल में भर्ती किया गया। वे काफ़ी बीमार थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वे मुझे ही हिम्मत देती रहीं कि चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। और कुछ दिनों में वे चमत्कारिक तरीके से गंभीर स्थिति से बाहर भी निकल आईं और इस वक्त आंटी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अपने बाकी परिवार के सदस्यों के साथ वे सबका ध्यान रखते हुए सचेत और सजग रहने वाली महिलाएं। दुबली पतली छोटे कद की यह 80 वर्षीय महिला अभी भी रोज़ करीब 40 से 50 मिनट सवेरे सैर पर जाती हैं। दोस्तों, ये अनुभव मुझे प्रेरित करता है कि एक महिला किस तरह से अपनी शक्तियों को एकत्रित करके न सिर्फ अपना बल्कि पूरे घर वालों का ध्यान रख सकती हैं। वह सबको हिम्मत बंधा सकती हैं और मौका पड़ने पर मुश्किल निर्णय ले सकती हैं। कई बार हम अपने घर की महिलाओं को कमज़ोर समझ सकते हैं, कई बार हम पलटकर जवाब भी दे देते हैं, लेकिन याद रखें कि हमारे जीवन की किसी भी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक या कारोबारी विपत्ति में वह स्त्री है जो पूरी मजबूती से हर परिजन के पीछे नज़र आती है। उसके आंसुओं और प्रार्थनाओं में अपार शक्ति देखी है मैंने। हमारी महिलाएं वाकई शक्ति स्वरूपा हैं। प्रणाम है उन्हें। धन्यवाद।